अगर मैं आपसे कहूं क्या कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर पाकिस्तान का भी कुछ रोल है? कि क्या पाकिस्तान भारत के अंदर इस तरीके से एक नई पार्टी बनवा करके क्या भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? या आप सोच रहे होंगे कि भाई तू भी बीजेपी को डिफेंड करने के लिए आ चुका है। आज मैं आपको दो के दोनों पहलू बताने वाला हूं, एक कॉकरोच जनता पार्टी वाला और दूसरा बीजेपी वाला, कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। वो देखकर भी आप खुद दंग हो जाओगे कि आखिरकार भाई साहब कौन सही कौन गलत है, आप खुद डिसाइड करोगे। अभी तक यार ये पता नहीं चल पाया कि कौन सही कौन गलत है। आज आपको पता चलेगा कि कौन सही कौन गलत है, वो मैं नहीं, आप खुद डिसाइड करोगे। क्योंकि जब आपको सारी जानकारी एक बार में पता चलेगी तब आपका आंख और दिमाग दोनों खुलेगा और कहोगे कि भाई साहब मतलब ये मामला था। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये आपके सीजेआई हैं। सीजेआई का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के पद पर बैठते हैं उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। सीजेआई साहब थे ये, और इन्होंने एक जगह भाषण के अंदर कह दिया था कि ये जो भारत के अंदर विल्ले निठल्ले, या फिर आप मतलब उनका मतलब यही था कि जो बेरोजगार हैं ये भारत के अंदर कॉकरोच का काम करते हैं। कॉकरोच का मतलब क्या है? जैसे गंदगी के अंदर कॉकरोच रहते हैं ना, वैसे 9 युवक लोगों की ये कॉकरोच कह दिए। अब इनको क्या पता भाई साहब कि ये वही यूथ हैं जो आगे चल करके भारत को सबसे बड़ा बनाने वाले हैं। पूरी दुनिया भारत से इसीलिए डरती है क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो आगे चल करके सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि यूथ ही सब कुछ बदल सकता है। अब अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये चीजें सुन करके लोग सोचते हैं कि नेपाल की तरह भारत के अंदर हो जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के अंदर पार्टी बदल देना, भारत के अंदर पार्लियामेंट में अटैक कर देना, ये नेपाल की तरह भारत में नहीं हो सकता। कुछ लोग इन सब चीजों से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन आज एक साफ पहलू लेकर चलेंगे और देखेंगे कौन सही कौन गलत है। अब यार ये हम इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे। अरे कॉकरोच जनता पार्टी के 21 मिलियन फॉलोअर हो गए, बीजेपी का 9.1 ही मिलियन है। अरे भाई साहब क्या फॉलोअर से ये इंडिया चलता है? वैसे तो विराट कोहली भी यूट्यूब पर पता नहीं चैनल बना है कि नहीं, रोनाल्डो बना दिए तो बहुत तेज बढ़ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बीजेपी भी यार अपना एडवर्टाइजमेंट प्रचार करवा फॉलोअर्स बढ़वा सकती है। अब किसी का फॉलोअर बढ़ गया तो आप उसे प्रधानमंत्री थोड़ी ना बना दोगे। बना दो MS धोनी को प्रधानमंत्री, बना दो अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री, विराट कोहली को प्रधानमंत्री बना दो। अब आपके नरेंद्र मोदी क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन विराट कोहली प्रधानमंत्री पद भी तो नहीं संभाल सकते। अब फॉलोअर्स के बेस पर कह रहे हो भैया ना भा, अरे बीजेपी कम फॉलोअर है, इसके ज्यादा फॉलोअर हैं, कांग्रेस के उससे ज्यादा फॉलोअर हैं। फॉलोअर से क्या इंडिया चलेगा? फॉलोअर्स बटोरना होता तो बीजेपी से ज्यादा भी पैसा किसी के पास नहीं है, कह के फॉलो करवा देती। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि ये वो आदमी है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया। इसका सिंपल सा सिद्धांत ये कहता है कि भैया 2-3 पॉइंट इसने रखे थे कि जो लेजी हो, जो काम ना करता हो, जो 11-11 घंटे फोन चलाता हो, वही इस कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करे। अब इन लोगों ने वो चीज ट्रिगर किया जो लगभग यूथ के साथ अभी हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबके पास है और लगभग सब उतना नॉर्मली फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों को एक नई चीज मिली और वो तुरंत जाकर इसे ज्वाइन कर लिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आदमी आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले काम कर चुका है, उनके मार्केटिंग और बाकी अन्य चीजों में। इस आदमी के ऊपर कहा जाता है कि एक बार केस भी हो चुका था कि कश्मीर के अंदर कुछ मुद्दे थे जो भारत के खिलाफ भड़काऊ चलवा रहे थे ये लोग कैंपेन, उन सब चीजों के लिए। हाल फिलहाल अभी ये अमेरिका में रहकर पढ़ाई करता था और वहीं से ही अकाउंट बनाया। और अगर आप अकाउंट देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो ये यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आपको लिखा आएगा कॉकरोच जनता पार्टी में जब आप जाओगे। आप सोच रहे होगे खान सर की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि खान सर भी बोले हैं कुछ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके चर्चा करते हैं। सीजीआई साहब ने कहा था कि जो भारत के अंदर लोग हैं, ये यूथ है, ये कॉकरोच है जो कोई काम नहीं कर रहा। उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए, जब सीजीआई ने ये बोला, भारत सरकार ने तो बोला नहीं ये चीज, लेकिन टारगेट भारत सरकार की जा रही है, तो केवल एक पॉइंट पाना था करने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी आप देखिए कि भारत के अंदर नीट का पेपर लीक होता है, भारत के अंदर एसएससी का पेपर लीक होता है,
रेलवे का पेपर लीक होता है और बाकी अन्य चीजें होती हैं। अरे तो इसमें सिस्टम की तो गड़बड़ी है। सिस्टम को भी तो आप एक बार बोलिए कि सिस्टम के अंदर कॉकरोचेस बैठे हुए हैं। अगर वो सिस्टम सही होता तो अभी तक कितने लोगों को नौकरियां मिल चुकी होती, तब वो कॉकरोच नहीं होते। तो यार यहां पर केवल एक ही लोगों का पक्ष लेकर चल रहे हो तो वो ठीक नहीं है कि कॉकरोच का भी दोनों तरफ आप देखिए, तब जो आपको सही लगे। देखो ये बात सही है कि कुछ चीज से सरकार भी डरती है कि ऐसा ना हो और उसे बैन करा देना। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि भैया आप अपनी आवाज उठा सकते हो, तो उसमें बैन कराने की कौन सी बात आ गई। लेकिन मतलब कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन हो चुका है, यानी कि ट्विटर अकाउंट। जो बिहार के खान सर साहब हैं, उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कुछ बोला था, जहां पर ये अपना कोर्स ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, वहां पर बोला था। वो उनकी क्लिप बहुत कट करके वायरल हो रही है। वहां पर इन्होंने बोल दिया था कि अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी का लीडर है वो कृपया करके अपना फेस ना रिवील करे, फेस ना दिखाए, नहीं तो इससे मतलब प्रेशर वेशर बनाया जा सकता है। और दूसरी चीज, खान सर ने यह भी बोल दिया था कि इन सब चीजों से सरकार बहुत डरती है। हाँ जी हाँ, वाकई में डरती तो है। उसी के साथ साथ नेहा सिंह राठौर हैं, इन्होंने भी कुछ बोल दिया था। मतलब कि जो सरकार के अंदर बैठे दीमक हैं, अभी तक वो लोग देश को खाए, अब ये कॉकरोच आकर उन दीमकों को खाएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया था। लेकिन यार मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी। आपके लिए खास तौर पर जिस नाम से डियर गुरु यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से ये व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी दे दिया गया है, जाकर फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो और लाखों की नॉलेज यहाँ पर आप फ्री में पा सकते हो। अब मैंने क्यों थंबनेल पर लिखा था कि पाकिस्तान, असल में बीजेपी के नेता जो आपके तेजिंदर साहब हैं, तेजिंदर बग्गा साहब, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये हम एक तो डाटा शेयर करते हैं जिसमें पाकिस्तान के 49% लोग हैं जिन्होंने इस कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो किया है। अब मैं आपको बताऊं, ये भाई साहब ये डाटा पता नहीं कहां से ले आए, अब आप खुद बताइए। अब मतलब यूएसए से 14% लोग फॉलो किए हैं, 14% बांग्लादेश से, इंडिया से 9%, 3% यूके से, ऑस्ट्रेलिया से 3%, सऊदी अरब से 3%। यार देखो, जब भी कुछ नया होने लगता है तो उस पर ऐसी सारी चीजें होती हैं। अभी अगर बीजेपी अगर चाह ले तो इस कांग्रेस जनता पार्टी को पूरी तरीके से गन्नवा सकती है। मैं आपको रियल बता रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया, सब कुछ उसी के हाथ में है। सरकार अभी एक बार केवल जाकर कह दे, हे इंस्टाग्राम मालिक सुनो, तो एक ठो अकाउंट है कांग्रेस जनता पार्टी जो कि भारत के खिलाफ खराब कैंपेन चला रहे, इसे बैन करो, एक झटके में ये बैन हो जाएंगे, एक झटके में। जी हाँ, वाकई में एक्स अकाउंट बैन हो गया, बस इंस्टाग्राम का नंबर आना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सरकार बैन नहीं करा सकती, तो करा सकती है, लेकिन सरकार को यहाँ पर खुद को भी सही साबित करना है, तो इसलिए सबको काम पर भी लगा कर रखी है। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन सही कौन गलत है। देखो यार, असल में पहले आप इनके डिमांड सुनो। इनका डिमांड ये है कांग्रेस जनता पार्टी का, ये आप भी मानिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लोग थोड़े बहुत मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। इनका मेन डिमांड ये था कि अगर कोई भी नेता एक दल से दूसरे दल में जाए तो कम से कम उस पर 10 साल का बैन लगाइए। अब एक दल से दूसरे दल में कौन गया? राघव चड्ढा गए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, तो इस वजह से ऐसा कानून लाने की ये लोग बात कर रहे हैं। फिर ऐसे तमाम 50% वुमेन्स पर रिजर्वेशंस और बाकी अन्य तमाम ये लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन यार देखो, असल में यहां पर केवल यही कर देना, इससे देश बदल नहीं जाएगा, बल्कि यहां पर एक काम करना चाहिए और साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि भैया अगर सब कुछ सही हो रहा है तो अब तक देश नंबर 1 बना क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही हो ही रहा है, अरे नंबर 1 की बात नहीं, नंबर 2, नंबर 3, वहीं अब आप कहोगे कि ऐसे नहीं चल जाता देश। साथ साथ हमारे साथ चाइना भी चला था, लेकिन चाइना आज कहां है, भारत आज कहां है? जी हां, आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी तक डांक नहीं पाए, वो 19 से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर चल रहा है। भारत से बड़ा क्षेत्रफल भी है, भारत से बड़ी जनसंख्या भी थी उसकी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी थी। तो आपको और हमें उस सिस्टम में जो कमी आपको और हमें दिख रही है, आपको और हमें उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। कि कोई बाहर से आ गया, कुछ भी कह रहा है, भारत विरोधी नारे भी लगा दे रहे, चलो भैया उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको और हमें जो सही लग रहा है वो करना चाहिए, अपने खुद की स्टडी पर। बाकी यहां पर काफी तमाम लोग बोलने आ गए
जो तानाशाह हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा चुटकुल्ले से मतलब जो डरते हैं वो चुटकुल्ले से ही ज़्यादा डरते हैं। ऐसे तमाम लोग आते हैं और कहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम अगर इन सब चीज़ों में अपना हाथ डालेंगे थोड़ा फेस वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, इटली हो गया, यूएई हो गया, इन सब के दौरे पर गए थे। इन सब के दौरे से आने के बाद तुरंत नरेंद्र मोदी जी पूरे अपने बीजेपी के लीडर्स को लेकर के एक बहुत खतरनाक मीटिंग बैठवाए। हाँ जी हाँ। तो मतलब यार, आपको और हमें क्या जरूरत है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी नौकरी, इससे ज्यादा सरकार अगर दे दे तो वो तो बोनस की पॉइंट है, केवल इतना ही दे दे। इन सब चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। बाकी कोई कांग्रेस जनता पार्टी आकर आपको बता रही है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, ये ठीक नहीं रहता। पहले उसके बारे में पढ़ लेना, समझ लेना। अब आप खुद बताइए, जो बंदा इसमें कांग्रेस जनता पार्टी में दिख रहा है उसके ऊपर खुद एक बार एफआईआर हो चुकी है। अब किस पर विश्वास करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए मेरा तो कहना सिंपल से यही है कि आप खुद स्टडी करिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए, तब आप डिसाइड करिएगा। अब ऐसे हम भी लाकर एक ठो डाटा दे दें, एआई से बनवा दें कि भैया यही जहाँ 49 हैं यहाँ 99 कर देना, तुरंत ही 99% हो जाएगा। 99% फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं। अब कुछ लोग इंस्टाग्राम पर आकर दिखा रहे हैं, देखो पाकिस्तान फॉलोअर, वहाँ पाकिस्तान ऊपर सर्च कर लोगे तो पाकिस्तान की फॉलोअर आएंगे। क्या विराट कोहली के पाकिस्तान के फॉलोअर नहीं होंगे? क्या विराट कोहली के श्रीलंका में फॉलोअर नहीं होंगे? क्या विराट कोहली के नेपाल बांग्लादेश में फॉलोअर नहीं होंगे? होंगे यार। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान एक फॉलोअर है। बाकी अब आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।